है कि हम इस बात को जाने कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल एंड व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जिसको प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल माना जाएगा। तो शास्त्र में बताया गया कि इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु हमारे जीवन को सफल साबित नहीं कर सकती है। मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा, मनुष्य जीवन की सफलता एकमात्र इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अतः मनुष्य को सदैव अपने इस लक्ष्य के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस चक्र से बाहर निकलूं। और दूसरा विषय, इस बात को हमने चर्चा किया पिछले कई दिनों में कि इस चक्र से बाहर सिर्फ एकमात्र भगवान मुकुंद निकाल सकते हैं, राइट? सो द पर्पज इज टू कम आउट फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, repeated birth and death, and one who can bring or take us out from this cycle is the Supreme Lord. Therefore, devotion unto Him becomes the most mandatory. Right? ये हमारा परम कर्तव्य है कि किस प्रकार से हम इस चक्र से बाहर निकले। और अब होता क्या है कि हमारे पास नाना प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने यहां पर वर्णन किया। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। कर्तव्य अलग अलग लोगों के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, कुटुंबियों के प्रति, संबंधियों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति नाना प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, गृह धर्म, भातृ धर्म, मातृ धर्म। परंतु इन सब से ऊपर ये सब धर्म तात्कालिक है, परंतु वास्तविक धर्म है भगवत भक्ति करके इस चक्र से बाहर निकलना। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं और भी अच्छी तरह से। भगवद गीता 3 अध्याय का 12वां श्लोक, इष्टान मोघान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविदा तदर्य तान प्रदान येभ्यो यो भुंक्ते स्तन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न करने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यानी देवताओं के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व है और हमें देवताओं की संतुष्टि के लिए कार्य करना पड़ेगा। परंतु इसी विषय को आगे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं, नेव तस्य कृतेनार्थो न कृत नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का उसका कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर पर्सन और डेमिगॉड्स और द कंट्री और एनीवन, बिकॉज this is the final injunction given by Lord Shri Krishna himself. भगवान ने आगे इसको और स्पष्ट किया। 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। जो सभी प्रकार के योगी हैं
उनमें मेरा भक्त श्रेष्ठ है। ही इज द टॉप मोस्ट एंड द बेस्ट बिकॉज ही इज कंप्लीटली सरेंडर्ड with love and devotion at my lotus feet। छठे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान आनुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्ट विजायते। दोस्त, अब जो विषय यहां पर इस श्लोक में वर्णन आया कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके उस पर चलना प्रारंभ करता है, किंतु किसी कारणवश, संयोगवश, पुरानी आदतों के कारण, भौतिक कुसंगतियों के कारण यदि उसने भक्ति के मार्ग को छोड़ दिया बीच में, तो क्या होगा? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, यानी वो कहीं का नहीं रहेगा क्योंकि उसने अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं किया और आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में उसका क्या परिणाम होगा? What will happen? He could not achieve perfection for what he was trying। क्या उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया? और तब भगवान ने इस प्रश्न का समाधान दिया, नहीं। भगवान कहते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी जिसने भक्ति की है, मेरी शरण ली है, उसकी महान भय से रक्षा होती है। दुनिया का सबसे बड़ा महान भय क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, सबसे बड़ा भय है कि हम इस जीवन में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अगला जीवन एक निम्न प्राणी का मिल गया तो क्या होगा? Insignificant insect or animal, if we become that in the next life, what will happen? कोई कह सकता है भक्त को भी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? A devotee may also become an insect or an animal or a reptile in the next birth. Yeah, devotee can also become, but there is a positive hope. What is that hope? Hope is even though he becomes an animal or a bird or a reptile, he will make to remember the lotus feet of the Lord even in that form of life. This is amazing, right? You agree? Yes. तो उसको वो स्मरण है। और इतने सारे उदाहरण कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने यहां पर प्रस्तुत किए। जड़ भरत महाराज, उनको हिरण का शरीर मिला, एक पशु का शरीर मिला, परंतु पशु की योनि में भी उनको भगवान का स्मरण रहा। He was remembering the lotus feet of the Lord। राजा इंद्रद्युम्न जो अपने अगले जीवन में एक हाथी बने, गजेंद्र, he became an elephant, but being an elephant also he was remembering the Supreme Lord। और भगवान ने उनको अपनी याद करवाई और उन्होंने भगवत भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक किया। अजामेल का उदाहरण दिया गया। अजामेल इतना अच्छा एक ब्राह्मण पुत्र था जो भगवत भक्ति में पूरी तरह से निमग्न और संलग्न था, किंतु कारणवश एक वेश्या के प्रभाव में आकर के उसने भक्ति के मार्ग से च्युत हो गया, ही फॉल डाउन। परंतु अंततः भगवान ने उसके पूर्व कर्मों को देख करके फिर से उसको भगवत भक्ति में स्थित होने का एक बहुत सुंदर मौका दिया। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, शुचि नाम श्रीमतांगे है योगा भ्रष्ट विजायते। बाय सम वे और अदर, यदि हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाए और पतन हो गया तो भी चिंता की कोई बात नहीं है।
इस भौतिक संसार में कार्य को जब तक पूरा सिद्ध नहीं किया जाए, वो कार्य का फल नहीं मिलता। राइट? सपोज आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हो और 3rd ईयर में डेथ हो गई, तो पूरा वेस्ट हो गया। 3rd ईयर में रह गए तो 3 साल जो आपने लगाए और उसके पहले 14 साल लगाए, पूरे 17 साल व्यर्थ हो गए। परंतु भगवत भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवत भक्ति दिव्य है, सनातन है। 3 वर्ष के बाद में भी यदि हमारा किसी कारण से भक्ति से संबंध विच्छेद हो गया, तो भी अगले जन्म में भगवान हमको फिर से वहीं से भक्ति प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करते हैं। सभी प्रकार का सहयोग और संकल्प जोड़ देते हैं। जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। The lost consciousness of the previous life he will regain। और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। We see so many examples। आप लोगों में मैं ऐसे उदाहरण देख रहा हूं। Devotees are so sincere, taking it so seriously। So this is, ये कोई इस जन्म का प्रभाव नहीं है, ये पूर्व जन्म के जो साधना है, जो भक्ति है, उसका प्रभाव है। इतनी गंभीरता, इतनी सिंसियरिटी, इतना सरेंडर। किन्हीं कारणों से, कुसंगति से यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो इतिहास के अंदर इतने सारे उदाहरण। शिव जी के प्रति अपराध के कारण महाराज चित्रकेतु को वृत्तासुर का रूप मिला, असुर बन गए और इतने भयानक असुर थे कि इंद्र उनके कारण कांप रहा था। इवन इंद्र वाज टेरिफाइड। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इंद्र ने जब अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार किया, तो उन्होंने उस वज्र को पकड़ लिया और वज्र को फेंक दिया और अपने हाथ की मुट्ठी से ऐरावत के सर पर एक मुक्का मारा। और ऐरावत के सर पे जब उन्होंने मुक्का मारा, तो ऐरावत कई फीट पीछे उछल के गिर पड़ा और इंद्र ऐरावत से नीचे गिर पड़े। इंद्र भयभीत हो गए, दुखी हो गए। आज तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा था, कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो। उनका वज्र गिर गया, वज्र के प्रहार से कुछ भी नहीं हुआ, और उनका वाहन ऐरावत जो इतना शक्तिशाली है, इतना विशाल है, वो ऐरावत सड़क पे ऊपर गिर करके, जमीन पर गिर करके तड़प रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, वापस साहस नहीं कर पा रहा उठ करके खड़ा होने का। तो ये वृत्तासुर, परंतु असुर बनने के बाद भी, इतनी शक्ति संपन्न होने के बाद भी, उन्होंने इंद्र का अद्भुत वृतांत है, इस वृतांत को सुनने की आवश्यकता है। वो इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, डरो मत। ये जो दधीची ने अपने हड्डियों से अस्त्र बना करके दिया है, इस अस्त्र से अब तुम मेरे ऊपर प्रहार करो, जल्दी करो, जल्दी करो, डरो मत। और जैसा भगवान ने कहा है, निश्चित रूप से मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और मैं भी आतुर हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, क्योंकि मैं इस शरीर को छोड़ करके भगवत धाम में भगवान की नित्य सेवाओं में निमग्न होना चाहता हूं। तुम इस भौतिक संसार का, स्वर्ग का सुख लेकर के खुशी रहो।
You enjoy this material world and your the pleasures of heaven. I don't need it. मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं किया। That is not my purpose. That is your purpose, your desire. तो कितना अद्भुत है। राक्षस बनने के बाद भी उनकी चेतना पूर्णतः भगवान के चरणों में लगी हुई है। So this is the greatest benefit the Lord will award. भगवान उनके प्रति देते हैं, उन पर कृपा के रूप में ये अवसर देते हैं कि जो उनकी भक्ति के प्रति शरणापन्न होंगे वे उनके चरणों को कभी भूलेंगे नहीं। और यदि किसी कारण से भक्ति के मार्ग से च्युत भी हो गए तो भगवान की जिम्मेदारी है उनको यह स्मरण कराना। भगवान ने बताया श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में, हृदय में बैठा हुआ नासयम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे नभास्मिता। आई विल मेक हिम रिमेंबर ज्ञान दीपे नभास्मिता। तो इस मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। इवन दो वी आर सक्सेसफुल और we are so called unsuccessful, both are success, because जिसने एक बार चलना प्रारंभ किया है निश्चित रूप से वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। और इसके लिए भगवान कटिबद्ध है और सभी प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।